कि अगर आप किसी बिजनेस पर जाना चाहते हैं, वहां पर आपको सही जानकारी उस बिजनेस के बारे में नहीं है, आपको मिली जुली जानकारी मिली है, टूटी फूटी जोड़ी जकाड़ी जो है, और आपने उस बिजनेस को कहीं से कर्जा लेके, जैसे बैंक से कर्जा लेके शुरू कर दिया, किसी से उधार लेके शुरू कर दिया, तो दोस्तों इतनी बुरी पोजीशन आ जाएगी कि दिवालिया हो जाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। किसी फेल होने का बड़ा कारण है किसी नए बिजनेस को शुरू करना बिना सही जानकारी के, और वो भी कर्जा लेके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय सिंह है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं नीलम फूड्स में। हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, तो बिजनेस करने के लिए डिसीजन की ज़रूरत होती है, और ट्राई करने के उद्देश्य से अगर आप बिजनेस में जाएंगे दोस्तों, तो आपके निकलने के चांसेस बहुत कम हैं। क्योंकि ट्राई करने पे दो चीज़ें होती हैं, या आप फेल होंगे, या तो आप एक तरह से आप या तो सफल होंगे या असफल होंगे। तो असफलता के चांसेस दोस्तों ज़्यादा होते हैं ट्राई करने के उसमें, क्योंकि ट्राई हम करते हैं कि चलो ठीक है ट्राई कर लिया, होगा तो होगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम कोई जॉब कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, और ये होता है लो साइड में कर लेते हैं। तो दोस्तों साइड में करने के लिए आपके पास उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप उसको साइड कर सकें। देखिए साइड कब किया जाता है किसी बिजनेस को, कि जैसे सपोज करिए कि मेरी नूडल्स की फैक्ट्री है और मैंने इसको 4-5 साल बहुत अच्छी तरह से बिल्ड किया और इसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ पे ले लिया मैंने। इसके बाद क्या है कि मैं धीरे धीरे करके अपनी प्रेजेंट यहाँ से कम कर दूंगा, और मैं देखूंगा कि क्या इस बिजनेस पे मेरे बिना प्रेजेंट के रहे, क्या ये चल रहा है ऑटोमेशन पे, और इसको मैं वॉच करूंगा। उसके बाद दोस्तों क्या है कि जब मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरे बिना प्रेजेंट के भी अच्छा परफॉर्म कर लेता है, या फिर मैं इसको थोड़ा बहुत वॉच कर लूँ, दिन के मैं घंटे 2 घंटे का समय इसको दे दूँ, तो और ये चलती रहेगी फैक्ट्री। इसके बाद जब मैं देखूंगा कि नहीं इस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, कोई नेगेटिव असर मेरे बिजनेस पे नहीं आ रहा है, तब मैं इसको जो है अपना साइड इनकम के रूप में कर लूंगा, और मैं किसी नए बिजनेस पे फोकस हो जाऊंगा, और मैं उसको जो है नए बिजनेस को खड़े करने में मैं ज़्यादा अपना ध्यान लगाऊंगा। तब होता है दोस्तों साइड बिजनेस। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ कि हमें यही नहीं पता है, हमें शुरुआत का पता नहीं है, हमें अंत का पता नहीं है, और हमने 1-2 लोगों को साथ में लिया और कुछ भी पढ़ाई भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, कोई दूसरा बिजनेस भी कर रहे हैं, और कुछ नहीं पता बिजनेस के बारे में, और उसको साइड बिजनेस को लेके कि हाँ चलो लाख 50 हज़ार रुपये करके लगा दो और शुरू कर देते हैं। दोस्तों 100% फेल होंगे, कोई चांस नहीं है निकलने का वहां से। पहली चीज तो तुक्के पे काम करना, ये भी आपको बहुत महंगा पड़ेगा। तुक्का लगाना जो है छोटी चीज पे तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिजनेस को करेंगे तो तुक्का लगा के तो काम नहीं चल पाएगा। उसके लिए आपको प्राप्त, देखिए तुक्का कौन लगाता है, तुक्का वो लगाता है जो जिसे अपने ऊपर भरोसा नहीं होता, वो तुक्का लगाता है, और जिसे भरोसा होता है तो वो सिस्टमैटिक काम करता है, वो तुक्के उक्के काम नहीं करता है। तो अगर आप फैक्ट्री लगा लिए हैं और आपकी चीजें बहुत ज्यादा फंस रही हैं, तो या तो आप उसमें पूरी तरह फोकस हो जाइए, तो 100% जैसे मैंने सारी चीजों को क्लियर किया, भले मुझे समय लग गया, लेकिन जिस तरह से मैंने क्लियर किया वैसे आप भी कर लेंगे। और नहीं तो आप किसी ट्रेंड आदमी से कंसल्ट करिए, तुक्के पे काम मत करिए, नहीं तो नुकसान होगा। इतना नुकसान हो जाएगा कि अगर कहीं और जगह से रिकवरी नहीं है तो आप रोड पे भी आ सकते हैं। बिजनेस में दो चीजें होती हैं, या तो आप वो बिजनेस आपको आज तक पहुंचा देगा, और नहीं तो जहां आप हैं उसके भी नीचे ले जाएगा वो। तो ये चीज थोड़ा सा मेरे वीडियोस थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि मैं वही चीजें बताऊंगा जो रियल हैं, बाकी कन्वेंस करने का कोई काम नहीं मेरे वीडियोस पे। तीसरी चीज दोस्तों ये है कि फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है बिजनेस में, क्योंकि ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ फेलियर्स के ऊपर, कि लोग क्यों होते हैं इतने ज्यादा फेल। तो ये मेरा काम है आपको बताना, ये जो मैंने खुद समझा है, जो खुद मैंने फील किया है। तो बहुत लोग हैं बिजनेस बेचने वाले, बहुत लोग हैं कि हाँ ये कर लो वो कर लो, और क्या है कि मान लीजिए कि ये पेन है, ये पेन एक ऐसी मशीन है कि आप इसको ले लो और जो है ये चीज बनाएगी, और इससे जो है आप जो है डेली का 10-20 हज़ार कमा लोगे, या 2-4 हज़ार कमा लोगे, 200-400 कमा लो, कुछ भी कमा लोगे। हुआ क्या कि ये पेन बेचना मेरा काम था, मैं इसको बनाता हूं तो मैंने बेच दिया ना, और जिसने खरीदा उसको अगर इसके बारे में सही जानकारी नहीं है तो वो हो गया फेल। और अगर उसने वो खरीद लिया कहीं से कर्जा लेके, मेरा कहानी बताने का मतलब था कि अगर आप किसी बिजनेस पर जाना चाहते हैं, वहां पर आपको सही जानकारी उस बिजनेस के बारे में नहीं है,
आपको मिली जुली जानकारी मिली है, टूटी फूटी जोड़ी जकाड़ी जो है, और आपने उस बिजनेस को कहीं से कर्जा लेके, जैसे बैंक से कर्जा लेके शुरू कर दिया, किसी से उधार लेके शुरू कर दिया, तो दोस्तों इतनी बुरी पोजीशन आ जाएगी कि दिवालिया हो जाएंगे। आप समझ लीजिए इस बात को। किसी फेल होने का बड़ा कारण है किसी नए बिजनेस को शुरू करना बिना सही जानकारी के, और वो भी कर्जा लेके। तो आप मान लीजिए कि वहां पर तो कोई चांस ही नहीं निकलने का। फिर कितनी पीछे जाएंगे, 10 साल पीछे जाएंगे, 20 साल पीछे जाएंगे कि मार्केट में कुछ अस्तित्व तो बचेगा कि नहीं बचेगा, ये भी नहीं पता है। अब ये जो गलतियां हैं, ये जो जाने अनजाने हो जाती हैं, ये वीडियो अगर किसी को मेरा मिल रहा है तो जितने भी लोग हैं, जितने नए यंगस्टर हैं, उनको जरूर भेज दें। आप कर्जा लेके शुरू करें, उसमें बुराई नहीं है, लेकिन उस बिजनेस की हर एक लूप होल, हर एक नस पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद आप 2 रुपए लीजिए किसी से बिजनेस के लिए। अपना भी लगाइए तो उसके लिए भी हर एक चीज पता होनी चाहिए पहले। बहुत लोग बोलते हैं कि सर बिना किए नहीं होता है, ये चीजें अभी तक थी। नूडल्स में आप नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि नूडल्स में अगर आपको फैक्ट्री लाइन की जानकारी चाहिए तो एक व्यक्ति है जो आपको 100% अपनी फैक्ट्री में, वो भी मेरे यहाँ ट्रेनिंग ऑलरेडी चलती रहती है। इन ट्रेनिंग्स में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप नए हैं तो बिना कुछ खरीदे किसी भी तरह की फैक्ट्री के लिए कोई सामान खरीदे, मशीन तो छोड़ दीजिए, आप एक पंखा भी नहीं खरीदना है, और आप पहले ट्रेनिंग पे आइए। यहां पर आप ये समझ लेते हैं कि मैं इस बिजनेस के लायक हूं कि नहीं हूं। अगर यहाँ भाई आप फैक्ट्री में आएंगे तो यहाँ की वर्किंग देखेंगे, यहाँ का सिस्टम देखेंगे, मुझसे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे रियलिटी को देखेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि नहीं ये बिजनेस मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा तो कैसे करेगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारे गुणा भाग आप लगा लेंगे। और लूप होल्स की जहां तक बात है बिजनेस के अंदर की, तो जब मैं फैक्ट्री में एंट्री दे सकता हूं तो लूप होल्स भी बता दूंगा आपको। तो वहां पे आपके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। नूडल्स बिजनेस में आने के लिए किसी भी तरह का ऐसी चीज जहां पे आपको नुकसान होना है, वो चीज आप यहां आके क्लियर कर सकते हो। तो अब आप ये समझिए कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस का तो ऐसा है कि जहां से आपको स्वरोजगार मिलने के चांस है 100%। यहां से आने के बाद अगर आप कहीं से भी फाइनेंस उठाते हो, कुछ भी है, तो इतना है कि आप उसके नुकसान पे नहीं जाओगे, बशर्ते तब जब आप मेरी सारी कही हुई बातों को अक्षरशः पालन करें। जो यहाँ से मैं सिखाता हूँ, जो भी चीज़ मैं बताता हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो बैड एक्सपीरियंस है, गुड एक्सपीरियंस, सब मैं बताता हूँ आपको, वो उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। अगर वहां पे आपने भी गड़बड़ किया तो फिर उसकी भी कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बताई हुई बात को आप सुन लेते हैं, एक कान से उधर से निकाल देते हैं, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर उनको आप सुनते हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करते हैं सही तरह से, फिर मैं इतना कह सकता हूं कि आप जो है कहीं भी, आप भले ही धीरे धीरे करके चलेगा, बट आप सफलता जरूर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ये वीडियो इसीलिए बनाया था कि जो लोग असफल हो रहे हैं, असफल बहुत ज्यादा लोग हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं, क्या कारण है, आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा, फिर आप किसी डिसीजन तक पहुंचिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।